Hey, good evening student. Today we will discuss prime factorism. किस चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं हम? मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स को। क्लास 5th का है ये चैप्टर और इसके प्रीवियस 2 वीडियोस को मैंने अपलोड कर दिया है, जिनकी लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, जिस पर क्लिक करके आप उन वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं। तो इसको देखने से पहले आप उन वीडियोज़ को वॉच कर लीजिए, ठीक है, और तभी ये वीडियो आपको समझ में आएंगे। उसमें वेरियस टाइप ऑफ नंबर के बारे में भी मैंने डिस्कस किया हुआ है, जैसे प्राइम नंबर हो गया है और इवन नंबर, ऑड नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, ठीक है ना। ये थोड़े टफ टर्म होते हैं, तो इनको एक आध दो बार वीडियो को आप पॉज करके देख लीजिए। सो लेट्स कंटिन्यू। प्राइम फैक्टोरिजन क्या होते हैं? कोई भी गिवन नंबर है, एक्सप्रेसिंग नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम फैक्टोरिजन, ठीक है। कोई भी नंबर गिवन है तो उस नंबर को तब तक फाइंड आउट करना, तब तक सॉल्व करना जब तक कि हमारा जो है ना प्राइम नंबर लास्ट में नहीं मिल जाता, या फिर हम कह सकते हैं कि उसका जो प्रोडक्ट है ना उसको प्राइम फैक्टर्स के रूप में एक्सप्रेस करना, प्रेजेंट करना, तो क्या कहलाता है? प्राइम फैक्टोरिजन कहलाता है। और दूसरे और शब्दों में कहा जाए तो कोई भी गिवन नंबर है, जैसे यहाँ पे देखो कोई भी नंबर दिया हुआ है, तो उनके जो गुणनफल हैं उनको फैक्टर्स के रूप में रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है? प्राइम फैक्टोरिजन कहलाता है। ये तो हम सभी को पता है कि जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर जितने भी होते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि वो कंपोजिट फैक्टर का ही कलेक्शन हो, है ना। मतलब उनके गुणनफल क्या हो? केवल कंपोजिट नंबर ही भी हो। वो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर दोनों को साथ में रख के भी हो सकते हैं। मैक्सिमम ऐसा ही होता है कि जितने भी कंपोजिट नंबर हैं वो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का कॉम्बिनेशन होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देखिए 24 है, तो इसके जो फैक्टर हैं यानी कि इसके जो गुणनफल है वो क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 24 मिलेगा। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 3 ज़ा 24। तो ये इसमें कंपोजिट नंबर भी हैं और इसमें प्राइम नंबर भी है। जैसे एक और कंपोजिट नंबर का एग्जांपल ले लीजिए 30, ठीक है। कंपोजिट नंबर क्या है? 30। तो 30 का जो अगर हम प्राइम फैक्टोरिजन फाइंड आउट करते हैं तो देखिए क्या होता है इसका? 2 इंटू 3 इंटू 5 इक्वल 30। 2 3 जा 6, 5 जा 30। यानी कि देख लीजिए यहाँ पे कंपोजिट नंबर 2 भी है, प्राइम नंबर 3 और 5 भी है कॉम्बिनेशन। अच्छा, प्राइम फैक्टोरिजन फाइंड करने के मेथड्स मैथ में अवेलेबल कराए गए हैं। कितने मेथड होते हैं? 2 मेथड्स होते हैं राइटिंग के। प्राइम फैक्टोरिजन राइटिंग के 2 मेथड होते हैं। फर्स्ट क्या है? ट्री मेथड, और दूसरा क्या होता है? डिवीजन मेथड। फर्स्ट हम देख लेते हैं ट्री मेथड। अच्छा, मेथड ये क्या होता है ना, क्वेश्चन दोनों टाइप से सॉल्व करने के लिए आता है। एक ट्री मेथड से भी आता है और दूसरा क्या है आपका? डिवीजन मेथड से भी आता है। तो अभी फ़िलहाल तो हम इसमें ट्री मेथड ही देख लेते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए 81 क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। क्यों कंपोजिट नंबर है? क्यों? क्योंकि ये 1 से तो डिवाइड होगा, 81 से तो डिवाइड होगा ही, इसके अलावा ये अदर नंबर से भी डिवाइड हो जाएगा, लाइक 3, 9, है ना। इन सभी नंबर से भी डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले सबसे लीस्ट जो नंबर होता है, सबसे छोटा नंबर होता है 3। 2 से तो डिविजिबल नहीं है बिकॉज इसका जो वंस का प्लेस है वो 1 है, तो इसको हम 3 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो क्या डिविजिबल है 3 से? यस, करके देख लीजिए। 381, ओके। 3 2 जा 6, 2 आ गया, हमने लाया 1 को नीचे। 3 7 जा 21, ठीक। जो हमारा भागफल आया है यानी कि जो हमारा कोशेंट आया है वो जाएगा लेफ़्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में, और जिस नंबर से हमने डिवाइड किया है वो नंबर आएगा हमारे लेफ़्ट साइड में। तो 3 हमारा प्राइम नंबर इधर आ गया और ये 27 हमारा कंपोजिट नंबर आ गया। ये कंपोजिट नंबर मिला है कोशेंट, कोशेंट ये आ गया। अब देखिए कोशेंट क्या हमारा फिर से डिवाइड हो जाएगा? हाँ, ये अभी हमारा डिवाइड हो जाएगा। किससे हो जाएगा? सबसे छोटा नंबर देख लीजिए 3, तो 3 की टेबल में तो आ रहा है 3 9 जा 27, ठीक है। 9 टाइम गया है तो ये 9 इधर आ गया है। अब यहाँ पे देख लीजिए 9 क्या डिविजिबल है? यस, अभी वो 9 डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है? 3 से ही डिविजिबल। जब तक छोटा नंबर मिल रहा है हम उसी से डिविजिबल कर देते हैं। 3 3 जा 9, ठीक है। अब क्या 3 डिविजिबल है?
यस 3 किससे डिविजिबल है, ऑन सेल्फ से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है। आप इस वाले पार्ट को नहीं भी करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा जो प्राइम नंबर है हमको वो मिल चुका है। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ देख लीजिए, इन दोनों का जो फैक्टर है ना, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट है वो क्या आ रहा है 81। ओके, हमको कंपोजिट नंबर मिल रहा है। 3 9 ज़ा 27 हमको कंपोजिट नंबर मिल रहा है। 3 3 ज़ा 9 हमको कंपोजिट नंबर मिल रहा है। मतलब इनका जो प्रोडक्ट है वो एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो ये हो गया फैक्टर ट्री मेथड। एक और सॉल्व कर लेते हैं इसी मेथड से, लाइक हम 35 को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए 35 को सॉल्व कर लेते हैं। 35 को ट्री मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट देख लीजिए, लास्ट में हमने ये डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ा है कि किसी भी नंबर में क्या होता है, अगर लास्ट में 5 और 0 है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल है। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए लास्ट में 5 है तो ये 5 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले हम 5 से कर देते हैं। 5 से 1 ज़ा 35। ठीक है, देखो हमें मिल गए दोनों प्राइम नंबर। अब हमको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये भी क्या है, ऑन सेल्फ से डिवाइड होगा और ये भी ऑन सेल्फ से डिविजिबल है। और इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी क्या आ रहा है हमारा 35, यानी कि कंपोजिट नंबर आ रहा है। ठीक है, तो यहीं पे हम इसको स्टॉप कर देंगे। ये हो गया हमारा प्राइम नंबर, ये भी हो गया हमारा प्राइम नंबर, और ये हमारा कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो 35 किसका फैक्टर है, 5 एंड 7 का फैक्टर है। ठीक है, आई होप कि आप सभी अंडरस्टैंड कर रहे होंगे वीडियो को। ठीक है, इसके बाद अच्छा यहाँ पे हमने कर लिया। अब इसके जो फैक्टर हैं देख लीजिए, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है ना, ये वाला 3 आ गया है। ठीक है, अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा, तो 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 3 ज़ा 81, ये हमारा आंसर आ रहा। मतलब जब हम इसको ट्री फैक्टर मेथड में सॉल्व करेंगे ना, तो जो हमारा आंसर आना चाहिए वो हमको यही नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसका नेक्स्ट जो मेथड है फैक्टर सॉरी डिवीज़न मेथड है, वो नेक्स्ट वीडियो में उसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।